गुड आफ्टरनून क्लास 5th स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 जिसका नाम है शब्द विचार। हिंदी व्याकरण की जो किताब है उसका ये पाठ नंबर 3 है। इसमें इंग्लिश में कहते हैं इसको मॉर्फोलॉजी, शब्द विचार। तो चलिए किताब ओपन करिए और पेज नंबर 16 है, 16 नंबर पेज है। शब्द विचार में शब्दों की रचना, भेद तथा उत्पत्ति के विषय में पता चलता है, कैसे शब्द बने। ठीक है। शब्दों की रचना वर्णों के मेल से होती है। वर्ण मतलब जैसे क, म, ल। क वर्ण, म वर्ण और ल वर्ण को मिला के क्या बन गया? कमल। ऐसे ही देखो, आपने संधि विच्छेद किए थे, वर्ण विच्छेद, उसमें वर्ण विच्छेद किए थे आपने हिंदी रीडर का जब कार्य किया था, तब आपने हिंदी लिटरेचर का, तो उसमें वर्ण विच्छेद किए थे। ऐसे ही है पपीता, प अ प ई ता अ, पपीता। मुर्गा, लड़की। तो ये हो रहा है, ये वर्ण है यहाँ पर और वर्ण विच्छेद है, और ये वर्ण को संयुक्त करके एक शब्द बन गया। ऊपर दिए गए शब्दों की रचना वर्णों के मेल से हुई है। इन सभी शब्दों का कोई ना कोई अर्थ प्रकट हो रहा है। वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल से बने एक सार्थक शब्द को, सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। शब्दों के प्रकार क्या हैं? पहला प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा प्रकार है बनावट के आधार पर, तीसरा प्रकार है प्रयोग के आधार पर, और चौथा प्रकार है अर्थ के आधार पर। पहला उत्पत्ति के आधार पर होता है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, ये जो आप ग्रामर में ये जो चैप्टर पढ़ रहे हो हिंदी व्याकरण में, इनको ज़रा ध्यान से पढ़ो। ये आपको व्याकरण आगे बहुत काम आती है, क्योंकि ये सब छोटी छोटी ये जो बातें होती हैं, ये आप इन्हीं क्लासों में पढ़ोगे और आगे जाके फिर और ज़्यादा व्याकरण आती है। इसलिए आप लोग जो है इन पाठों को ज़रा ध्यान से पढ़ो। तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो शब्द संस्कृत भाषा से जैसे संस्कृत में बोले जाते हैं उसी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए, उनको हम कहते हैं तत्सम शब्द। अग्नि, सूर्य, क्षेत्र, कर्म आदि। तद्भव, तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत शब्दों में परिवर्तन के साथ हिंदी में आए हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आग, अग्नि का क्या बन गया? आग, तो ये हो गया तद्भव। अग्नि क्या है? तत्सम। सूर्य का क्या हो गया? सूरज। सूरज सब बोलते हैं, सूर्य कोई कोई बोलता है। जब हम कहते हैं ना, तो हो प्योर हिंदी बोल रहा है, तो प्योर हिंदी मतलब कि वो तत्सम शब्दों का प्रयोग कर रहा है और अपनी भाषा में प्योर संस्कृत के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। तद्भव शब्द ये है कि जो संस्कृत के शब्द हैं उनमें थोड़ा परिवर्तन कर दिया और जब हम उनको हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। ग है देशज शब्द। देशज शब्द वो होते हैं, वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण प्रचलन में हिंदी में आ गए, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, खटपट, थैला, खूंखार, चटरपटर, हलवाहा, खुरपा, फावड़ा आदि। तो बच्चों, ये शब्द देशज शब्द वो होते हैं जो अपने क्षेत्र के अनुसार अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से बोले जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं पगड़ी, और लेकिन पंजाबी भाषा में, पंजाबी क्षेत्र में जो है पंजाब की तरफ इसको पग बोला जाता है ना। थैला को हम लोग यहाँ पे थैला बोलते हैं, हो सकता है कहीं और इसको कुछ और बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं? देशज शब्द। विदेशी शब्द विदेशियों के संपर्क से दूसरी भाषाओं से हिंदी में आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं, जैसे स्कूल, कमीज, बटन आदि। विदेशी शब्दों को उनकी जाति के आधार पर निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। अंग्रेजी शब्द, फारसी शब्द, तुर्की शब्द। अब अंग्रेजी शब्द कौन कौन से हैं? कॉलेज, पेंसिल, रेडियो स्टेशन, पेन, मार्केट आदि। ये सब हम अंग्रेजी की अपनी भाषा में ले आए हैं इन शब्दों को, लेकिन ये हैं क्या? इंग्लिश में है, ये अंग्रेजी शब्द है। फारसी, बीमार, अनार, चश्मा, दुकान, दरबार आदि, ये सब क्या हैं? फारसी शब्द हैं, पर हम इनको हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। तुर्की शब्द कैसे कौन से हैं? कैंची, चाकू, तोप, बारूद आदि, ये सब तुर्की शब्द हैं। यानी कि ये सभी दूसरी भाषाओं के शब्द हैं जो हमारी भाषा में आके मिल गए हिंदी भाषा में। अब इनको अपने रोज़ की जो भाषा है उसमें प्रयोग भी करते हैं। तो ये क्या हैं? विदेशी शब्द।